हेलो फ्रेंड्स, हमारा नाम है प्रतीक कुलकर्णी और आज जो है हम आपसे ये बताएंगे कि एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप जो इस साल हुआ था उसमें हमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे हमसे। तो हम आपको जो है यहाँ पर ये एडवाइस देना चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के रूप में इस्तेमाल करें। यानी अगर आप एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप का परीक्षा आप दे रहे हैं, इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ पे आपको आपके लिए सवाल जो है आपको एडवाइस के रूप में प्रेजेंट करें, इनको आप प्रिपेयर कीजिए जो आपके दूसरे प्रिपरेशंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल यही सवाल पूछे जाएंगे जो हमसे पूछे गए थे, लेकिन ये सवाल हमसे पूछे गए थे तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो हैविंग सेड दैट, सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो यहाँ पे तमाम पॉइंट्स जो है उन्होंने दी है और इसको आप ये अभी इसी वीडियो में आप पढ़ कर रख सकते हैं ताकि जब आप ओरिजिनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस रेडी होते हैं, आप ऑलरेडी इनको जानते होंगे बिफोर राइटिंग। आई बिलीव, हमारा मानना ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है शायद सभी छात्रों के लिए कॉमन होते होंगे, तो कम से कम हमारे लिए तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। हम मानते हैं कि दूसरों के लिए भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन आप इस इंस्ट्रक्शंस को एक एडवाइस के रूप में आप पढ़ के रख सकते हैं जब आप एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब योर स्टोरी समथिंग ऑन दोज लाइन्स, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका जो बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके बारे में जो है आपको लिखना है। किस तरह से आप लिखेंगे कि इट इज़ क्वाइट रेलेवेंट टू जो है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप जो है उसके लिए रेलेवेंट है, तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि डिस्क्राइब योर स्टोरी। तो हमारे लिए ये सवाल पूछा गया था, तो पहला सवाल। सो आप इसके लिए भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके दूसरे क्वेश्चंस जो हैं जिनके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे लिए ये सवाल पूछा गया था कि हाउ डू यू सी योर एक्सपीरियंसेस मैच दिस प्रोफाइल। तो अभी यहाँ पे हमें जो है हमसे एक्सपेक्टेड ये है कि हम इसको और रेलेवेंट जो है बनाकर इन्हें बताएं कि हमारे जो एक्सपीरियंस है किस तरह से वो इस पर्टिकुलर एसबीआई जो है यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के लिए अलाइन होते हैं। उसके बाद हमसे ये सवाल पूछा गया था कि डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू आर एबल टू कन्विंस अदर्स व्हेन देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट। तो इस तरह का जो है सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आप जो है आप बता सकते हैं कि कौन सा सिचुएशन था जहाँ पे डिसएग्रीमेंट जो है आपके ग्रुप में आई हुई हो और आपने पूरे ग्रुप को जो है अलाइन किया एक ही गोल के लिए। तो हमसे ये सवाल पूछा गया था। पॉसिबली आप जो है इसके लिए भी जो है प्रैक्टिस करके रख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा सवाल ये हमसे किया गया था कि डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड सक्सेसफुली सॉल्व इट। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा आप जो है आपके करियर में या फिर आपके एजुकेशन में कौन सी ऐसी समस्या कोई प्रॉब्लम आई हुई होगी और जिसको आपने सॉल्व किया होगा, तो उसके बारे में आप बताएं और ये करने में आपने अपने कौन कौन से स्किल्स का इस्तेमाल किया। तो ये हमसे पूछा गया था। उसके बाद दूसरा सवाल जो है हमसे पूछा जो गया था वो था ऑन द लाइन्स ऑफ हैव यू एवर बीन एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस स्टार्टअप है उसमें आपने क्या कभी ट्राई किया है या एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई किया है, तो इसके बारे में भी जो है हमें उनको बताना है। ये सवाल भी पूछा गया था। अभी इसके बाद जो सवाल था
जी, तो वो सवाल था कि एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के बारे में। तो हमसे पूछा ये गया था कि हाउ डू यू थिंक एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप जो है आपके लिए सूटेड रहेगा, आपने इसके लिए अप्लाई क्यों किया था और कैसे ये जो है आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन किस तरह से इसके एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप में जो जो चीज़ें हैं जो आप काम करेंगे उसके साथ किस तरह अलाइन होते होंगे। तो वो था। उसके बाद जो सवाल हमसे पूछा गया था वो था जी, तो कंसिडर ए सिचुएशन वेयर यू आर सपोज टू वर्क। तो ये एक केस स्टडी है, ठीक है। हमसे ये सवाल पूछा गया था, एक केस स्टडी का उदाहरण है और यहाँ पे हमें बताना है कि किस तरह हम एक उस केस में हम किस तरह से हेल्प करेंगे, हम किस तरह से मदद करेंगे। तो हमारे लिए जो सवाल पूछा गया था वो था कि एक सिचुएशन है जहाँ पे यू आर सपोज टू वर्क विथ जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे वो जो है कलमकारी बैग्स बनाते हैं। तो किस तरह से वो जो है इस प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं क्या, लेकिन क्योंकि उनके पास उस इलाके में जो है उस किस्म के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं। तो किस तरह से वो जो है इनको मार्केट कर सकते हैं। आप क्या करते हैं अगर आप इस सिचुएशन में थे? तो एनजीओ के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो एनजीओ का भी एस्पेक्ट था जो हमने लिखा नहीं है गलती से। तो एनजीओ का भी एस्पेक्ट है, उनके साथ मिलकर आप किस तरह से इन एंटरप्रेन्योर्स को आप मदद देंगे। तो ये जो सवाल हैं ये हमसे पूछे गए थे और मैं आपको एडवाइस देना ये चाहता हूँ कि आप भी जो है इन किस्म के सवालों का आप जवाब करके प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके लिए भी बिल्कुल यही सवाल पूछे जाएंगे। हमसे ये सवाल पूछे गए थे तो आप जो है इनको भी प्रैक्टिस कर ले कि अगर बाई चांस कोई इस किस्म के सवाल आपको पूछे गए तो आप जो है अच्छे स्थिति में है कि उन्हें जवाब दे सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए एंड लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।